We will wait for 5 minutes, then we will start. Assalamu alaikum. Am I audible to you? Yes. I think we should start. My screen is sharing. Yes. All right. First of all, I would like to introduce myself. I am Said Mozam Ali, Microsoft Beta Ambassador, and also a Master developer. About speaker, Mohammad Kalimullah, data scientist at Logicsy Technology, and also gold medalist from Comsat Attack, and also ex GDSC lead Comsat Attack. I will just introduce you about Azure and then I will hand over to my speaker. So I am going to start. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें एज्यूरे, सबसे पहले हम बात करते हैं एज्यूरे क्या है। माइक्रोसॉफ्ट का एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है। कोई भी क्लाउड प्लेटफॉर्म है उसका मेन सबसे जो मेन फीचर होता है वो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस ज़रूर प्रोवाइड करेगा। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस को अगर हम समझे तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस क्या है कि मीन्स कि वो आपको होस्टिंग प्रोवाइड करेगा, आप उस पर डेटाबेस ऐड कर सकते हैं, उसके अलावा बहुत से फीचर्स होते हैं। प्लेटफॉर्म मेन क्या कि आपने उस पर कोई डिप्लॉय करनी है वेबसाइट या उसको कोई होस्ट कोई भी आपने सॉफ्टवेयर उसको डिप्लॉय करना है।
सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ अज्यूरे। अज्यूरे माइक्रोसॉफ्ट का एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। अब कहीं भी कंप्यूटिंग की बात आ जाए ना, तो हम ये कहते हैं हमें जीपीयू की ज़रूरत पड़ेगी। जीपीयू अब हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इस तरह हो सकता है कि हम किसी भी क्लाउड से जीपीयू बाय कर सकते हैं। और इसके अगर हम देखें अज्यूरे ही क्यों यूज़ करें, अज्यूरे का हम इसलिए यूज़ करते हैं, इसके अलावा इसके AWS भी है, जीसीपी गूगल का भी क्लाउड है, बट हम अज्यूरो को इसलिए प्रेफर करते हैं कि जिसकी कम्युनिटी सबसे बड़ी होगी हम उसी को प्रेफर करते हैं। अब जैसा कि आप विंडोज़ यूज़ करें, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई है, अब हम ये कहते हैं कि अज्यूरो माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है, हमें इसलिए यूज़ करना चाहिए। अगर हम इसके अज्यूरो की सर्विसेज देखें तो सबसे पहले हमने बात की कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग मीन्स कि हमें जीपीयू प्रोवाइड कर रहा है, हम इजीली बाय कर सकते हैं जीपीयूज वगैरह, और हम इजीली मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम मशीन लर्निंग के मॉडल्स को ट्रेन कर सकते हैं। सेकेंडली अगर हम बात करें स्टोरेज की, अजूरे हमें कुछ स्टोरेज फ्री प्रोवाइड करता है, बट कोई भी क्लाउड प्लेटफॉर्म है उसका यही एक रोल होता है कि पे एज यू गो। हमें वो कुछ कुछ स्टोरेज फ्री प्रोवाइड करेगा, बट अगर हम एक हद से बढ़ेंगे तो ये हमें चार्ज भी करेगा। सेकेंडली अगर हम बात करते हैं डेटाबेस, तो अज्यूरे की अपनी एसक्यूएल का डेटाबेस भी होती है, हम अज्यूरे की एसक्यूएल डेटाबेस को यूज़ कर सकते हैं। तो हम इजीली अपने सॉफ्टवेयर को इजीली डिप्लॉय कर सकते हैं। अगर हम एआई और एमएल के बारे में हम अज्यूरे का आगे बात करेंगे, और ये अज्यूरे हमें नेटवर्किंग के भी सर्विसेज दे रहा है, और अगर हम देखें तो अज्यूरे हमें डिप्लॉय करने के लिए भी सर्विसेज दे रहा है। अब हम बात करें बेनिफिट्स। बेनिफिट जैसा कि मैंने आपको बताया, हम कोई भी अगर हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं ना, तो हम सबसे पहले उसको देखते हैं कम्युनिटी जितनी स्ट्रांग होगी तो हम उसी को प्रेफर करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें एरर्स के भी चांसेस बहुत कम होंगे, उनकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी होगी। अब देखें स्केलेबिलिटी, आप अज्यूरे पे जितना मर्जी लोड ऐड कर सकते हैं, इट डजन अफेक्ट योर परफॉर्मेंस। फ्लेक्सिबिलिटी, आप इस पे कोई भी चीज़ को चेंज कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर हम अज्यूरे को कोई सर्विस यूज़ कर रहे हैं डेटाबेस की या होस्टिंग की, अगर उसमें कोई भी चेंज आएगा तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगा। और सिक्योरिटी की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि अगर आपने कोई भी सॉफ्टवेयर डिप्लॉय किया है, तो अगर आपने जस्ट लाइक वेबसाइट को डिप्लॉय किया है तो वो HTTPS के थ्रू सिक्योर भी होगा। सेकेंडली अगर हम बात करें एज़्यूरो का, अगर हम पाइथन के साथ किस तरह हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर पाइथन आपने यूज़ किया है तो पाइथन की हमने पैकेज मैनेजर इंस्टॉल करना पड़ता है, पिप। तो अगर हम पिप इंस्टॉल कर लें, उसके बाद हम इजीली अज़्यूरो को पाइथन के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। अज़्यूरो का एक SDK होता है जो कि हम पाइथन के साथ इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने पिप को इंस्टॉल करना है, उसके बाद अज़्यूरो SDK इंस्टॉल करेंगे, और वो इजीली पाइथन के साथ इंटीग्रेट होकर आप कोई भी AI की मॉडल को इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर हम बात करें अज़ूरे की ऐप सर्विसेज की, अब जैसा कि मैंने बताया, कोई भी क्लाउड प्लेटफॉर्म है वो आपको होस्टिंग ज़रूर प्रोवाइड करेगा, डिप्लॉइंग ज़रूर प्रोवाइड करेगा। अब ये है कि सबसे पहले हमने कह दिया होस्ट एंड स्केल योर पाइथन वेब एप्स। अब पाइथन की अगर हम बात करें तो फ्लास्क पे आपकी वेब एप्स बनी हुई है, जस्ट लाइक अगर जेंगो पे आपकी API बनी हुई है, तो आप इजीली उसको होस्ट कर सकते हैं अज़ूरे के प्लेटफॉर्म पे। अगर हम बात करें मॉडल ट्रेनिंग की, अज़ूरे हमें फ्री प्रोवाइड करता है मॉडल्स, जो कि मॉडल बने बने हुए हैं, आप इजीली उनको फाइन ट्यून कर सकते हैं, उनको ट्रेन भी कर सकते हैं, और आप अपने सॉफ्टवेयर के मुताबिक उनको यूज़ भी कर सकते हैं। और अगर हम लास्ट से बात करें तो अज़ूरा हमें मॉडल्स को ट्रेन ट्रेन करने के अलावा हमें मॉडल को डिप्लॉय करने की भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। नाउ हैंड ओवर टू कलीमुल्लाह। Yeah. Okay. Assalamu alaikum. I hope I'm audible. Yes, या Walaikum Assalam. How are you? Yeah, I'm doing great. Okay. So, uh, first of all, thank you so much, MLS Tesla, Beauty Tesla, for inviting me for this event. And I hope that this would be like kind of beneficial for all of you who have taken their time. So, thank you everyone who are joining for this event as well as. So, firstly, this is Mohammad Karimullah. Let me share my screen and then we can go ahead with stuff. आगे रहे बोलो। अच्छा, हाँ हाँ मिला तो। all right. I hope screen is visible, right? यस, यस, योर स्क्रीन इज Yeah, okay. विजिबल। All right, perfect. अच्छा, फर्स्टली ये है कि ये सेशन जो है ना काइंड इंटरेक्टिव सेशन आई वुड रियली लाइक के होना चाहिए। तो मैं पहले इंट्रोडक्शन कराऊंगा, देन आई विल लाइक everybody to introduce themselves in the comments as well as in the chat box so that I can know
कौन कौन से सेमेस्टर से स्टूडेंट्स हैं, एंड मोस्टली ज़्यादातर यूटी टेक्ला के स्टूडेंट्स होंगे, जस्ट ताकि उनको उसके अकॉर्डिंगली मैं आगे चीज़ डिलीवर कर सकूँ। तो बेसिकली ये जो सेशन है और इसका जो मेन रीम मैंने रखा है वो ये है कि बिकमिंग अ डाटा साइंटिस्ट। आजकल काफ़ी सारे बंदे जो सारे टेक एक्टिविस्ट हैं वो डाटा साइंटिस्ट, डाटा एनालिटिक्स, और काफ़ी ज़्यादा बम्बार्डमेंट हो रही है इस फील्ड के अंदर। तो हाउ टू बिकम अ डाटा साइंटिस्ट और एग्जैक्टली जो कि इंडस्ट्री में चल रहा है उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो इस स्लाइड्स और इस सेशन के थ्रू आई होप कि मैं आपको डिलीवर कर पाऊँ। Currently, I'm working as a data scientist at GP Technology. Okay. Uh, इस पूरे सेशन के अंदर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं और अपने बारे में कराऊंगा। उसके अलावा डाटा साइंटिस्ट लैंडस्केप, डाटा साइंस के अंदर है क्या, हमें क्या क्या डाटा साइंस में सीखना है, एसेंशियल स्किल्स कौन सी हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी काम करती हैं, डाटा कलेक्शन और प्री प्रोसेसिंग क्या हो रही है, ईडीए कैसे परफॉर्म किया जाता है, एमएल एल्गोरिथम्स डिफरेंट कौन से हैं, डिप्लॉय कैसे करते हैं, और इंडस्ट्री, ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होगा क्योंकि आप सब काम बेसिकली यही कर रहे हैं कि कोई अच्छी जॉब्स हों या अपने प्रोडक्ट्स हों या वट एवर्स हो। तो उसके अलावा एक Q&A सेशन होगा। तो या firstly, after this, I would like to introduce myself. Uh, Currently, I'm professionally as a data scientist. किसान हूँ पीछे से, like from the father's inheritance. कंप्यूटर इंजीनियरिंग की ये कॉन्सेप्ट अटक से गूगल पर्सनल क्लब से लीड रहा हूँ 2022 से 23। उसके अलावा currently I'm a volunteer member of Google Refer Group Cloud Islamabad. So let me right now move back to the chat to know about you people as well as. तो मैं चाहूंगा कि हर बंदा ये थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखूंगा ताकि आप लोग बोर भी ना हो, मैं भी बोर ना हूँ। तो अपना नाम तो मुझे विजिबल है, आप अपना आप बता दें कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, CS कर रहे हैं, कौन सी डिग्री कर रहे हैं, किस चीज़ में इंटरेस्ट है और कौन से सेमेस्टर है, ताकि मुझे थोड़ा सा पता चल जाए कि ओके किस किस के बंदे हैं। आप लोग भी इंजॉय करेंगे सारे कंफ्यूजन। ओके सॉफ्टवेयर ग्रेट। Okay, Rafi, I'm mistaking that in person. Okay, all right, perfect. 6 semester software engineering student or using Tesla, BRA MLSA, okay, skill domain, overall cloud security, all right, great. Okay, telecom engineer, SCM, use the X, use SCM, all right, perfect. I myself is a professional computer engineer, so we both came with quite, little bit fields related to telecom, something like this. So, all right, everybody else, please. I just want कि हर बंदा थोड़ा थोड़ा बताए ताकि पता हो कि computer and data science while having no proper. Oh, all right, perfect. I hope Aisha, this will be a fine session for you. I will try my best, and I have tried my best while making the slides so that the new people would be beneficiary from this. Okay, so as the not computer engineers portion of it, so it's the same profession. All right, perfect. Computer engineer. All right. I got computer engineer, I got software engineer, telecom engineer, perfect 6 semester, done with the 4. Perfect. Okay, I guess, what are you doing? Software engineering, computer engineering, or what? 6 semester, all right. So computer engineering, in-person blockchain for FIP. Perfect, perfect. All right. So, software engineers and CS students, computer engineers are giving you a hard time. So, working on being a data scientist, all right. It's another 6 semester work, that's perfect. Huma 680 from all right, software engineering, perfect. Okay, from 4 semester English is fine. Okay, so means that most of the students are from 6 and 4. Perfect, perfect. This is the perfect time for you people to understand different domains and pick one domain and then specialize in that while doing your final project. So this is the perfect time. All right, Mr. Zainab, software engineering 6. All right, all right, fine. 6 semester software engineering, perfect. I guess I got, all right, telecom engineering, son of our 5th semester. All right, perfect, perfect. Anyone else who is left? अच्छा, फर्स्टली ये कि अगर मेरे नाम के साथ ऐसे शाम आ रहा है तो आई एम सॉरी फॉर दैट बिकॉज आई एम यूजिंग माय कजन्स लैपटॉप और उस पर लॉग इन नहीं कर सकता था क्योंकि कंपनी का था। सो that's why I thought it would be a little misleading to you people, but I hope it's okay for you. All right. It's a Momina Zainab. It's a software engineering. Tesla. All right. Amna Nasir, first semester of. All right. Okay. Amna is the juniorist.
I guess, person right here. All right, I'm gonna see perfect. I mean, I would really appreciate your interest in stuff like this in this early, your semesters. Perfect. Nurul Land, okay, sixth semester completed. All right, so it's the last year now. All right, now last year is the golden year of your university life. Believe me, I really miss my time till even now. So, learn, enjoy, make memories. And these two things are the things you have to do. And doing them in parallel is a little bit odd, but it's okay. अच्छा, all right. उर्दू में बोलता रहूँ तो is that be more okay for you or English में बोलूँ? I mean, I guess Urdu अपनी language है तो it's feel little, get carried to us. Okay, so my proud 6 semesters of English from UD Tech. Perfect. All right, all right, all right. Aisha, thank you so much for your response. Okay. अच्छा मौजम चैट बॉक्स आप देखते रहिएगा जब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ तो आई एम नॉट श्योर कि मुझे विजिबल होता है कि नहीं होता बट आई वुड रियली लाइक टू गो बैक एंड फोर्थ विद द चैट ताकि लोग बोर ना हो अगर हमारे पास 30 बंदे हैं तो आई वुड रियली लाइक कि वो लोग इस सेशन को एंजॉय करें कुछ चीज़ें सीखें आई एम माई सेल्फ एज अ लर्नर यहाँ पर टेक की दुनिया में या ओवरऑल पूरी दुनिया में कोई इस तरह टीचर नहीं होता हम साथ साथ सीख रहे हैं हम डिलीवर कर रहे हैं मौजम अली is your I guess batchmate and other MLS people as well as so इन सारी communities का मकसद यही है कि जो सीखते जाओ सिखाते जाओ और let's success together so I hope this session would be fine for everyone as well as so let's get back to the slides okay Urdu I will try my best ये Urdu हो alright let me just share my screen there's something wrong because I just shared what I just shared is not the slides. All right. Let me go back. Here we go. All right. I hope screen is visible. Yes. Yeah. Screen is visible. All right. Perfect. All right. Acha. I just write down this farmer by myself. कौन बंदे हैं जो बेसिकली गांव से बिलोंग करते हैं जैसे सी अच्छा मौसम हमारे पास टाइम कितना है और आप सबके पास भी कितना टाइम है 1 घंटा तो है ना लाइक मुझे और गप्पे मारने का टेक के अलावा भी थोड़ा थोड़ा दिन करता है विल दैट बी फाइन एवरीवन प्लीज राइट डाउन द चैट सो कहाँ से हैं आई मीन जस्ट वांट टू बी अ रियल क्विक इज दैट अ रूरल एरिया और अर्बन एरिया okay you guys can write down in that stuff fine all right acha let's get dive into the data science currently all right अच्छा गूगल प्लस वन क्लब का भी लीड आपने टाइम में और जिस तरह अमेजन कर रहा है वी यूज टू बी वेरी पैशनेट अबाउट अरेंजिंग डिफरेंट इवेंट्स और जो कुछ हम खुद को आता होता था या किसी को भी आता था हम चाहते थे कि लोग सीखें तो आई रियली अप्रिशिएट मौजम एंड एमएल से ऑल थिंग फॉर अरेंजिंग सच इवेंट्स गूगल पेपर ग्रुप इसी तरह का गूगल का एक कम्युनिटी का ग्रुप है गूगल पेपर क्लाउड गूगल पेपर ग्रुप और इस तरह के काफ़ी सारे और भी हैं फ्लोटर एंड ऑल कि जो इसी तरह डिफरेंट इवेंट्स करवाते हैं जिसमें हम डिफरेंट चीज़ें सिखाते हैं और हम अदर देन दैट आप लोग जो नए नए नाम सुन रहे हैं या जो नए नए वाकिफ हो रहे हैं डेटा साइंटिस्ट के साथ आपको अक्सर 3-4 टर्म इकट्ठी सुनने को मिलती होंगी डेटा साइंटिस्ट डेटा एनालिटिक्स डेटा इंजीनियर एआई इंजीनियर राइट और इंसान कंफ्यूज थोड़ा सा होता है कि ये क्या क्या है किसने पहले पहले नाम सुना है डेटा साइंटिस्ट का डेटा एनालिटिक्स का और उसके साथ साथ जो चैट को थोड़ा सा किस तरीके से ऑन रख सकते हैं वे मौजूद कोई तरीका है कि चैट साथ का शो होती रहे नहीं हो सकती alright okay fine most of the people you mostly heard about these 4 terms इकट्ठे इकट्ठे काम डेटा साइंटिस्ट डेटा एनालिटिक्स डेटा इंजीनियर एआई इंजीनियर तो इस स्लाइड का मतलब मैं सिर्फ उसमें थोड़ी सी चीज़ें वाज़ा कर देना चाहता हूँ इस स्लाइड के साथ कि इनका बेसिकली टर्म्स और इस रोल्स के मेन रोल्स क्या हैं बाकी ये सारे रोल्स जो है ओवरलैपिंग रोल्स हैं जस्ट टू बी वेरी क्लियर कि डाटा साइंटिस्ट डाटा एनालिटिक्स डाटा इंजीनियर और एआई इंजीनियर
डाटा इंजीनियर को थोड़ा सा अगर आप साइड पे कर दें, ये उतना ओवरलैपिंग नहीं है, बट डाटा साइंटिस्ट और डाटा एनालिटिक्स और एआई इंजीनियर ये काफी ओवर लूपिंग होते हैं आपस के अंदर, ठीक है। एज अ डाटा साइंटिस्ट आई वुड बी प्रीटी सिंपल इन ऑल द स्टफ। आप क्या करते हैं कि आपको इधर आप डाटा कलेक्ट करते हैं, कभी कभी आपको ये रोल भी मिलता है। और एक और चीज जो कि मैं आगे आखिरी वाली साइड में भी क्लियर करूंगा कि पाकिस्तान की टेक कंपनीज कैसे वर्कआउट करती हैं। एक होता है थ्योरी, थ्योरी में चीजें होती हैं, देन प्रैक्टिकल काम आता है। जैसे हम डिग्री में बहुत सी थ्योरी में पढ़ते हैं, फिर प्रैक्टिकल में फिर जुगाड़ आते हैं। तो सिमिलर टू दिस इन द पाकिस्तान एंड द योर न्यू जॉब और विद द न्यू कंपनीज, आप बहुत से काम आप ऑलराउंडर होते हो, उनको भी अच्छा बंदा चाहिए हो जो ऑलराउंडर है। बट इस लाइट का मकसद सिंपली ये है कि थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाए कि चीजें क्या है। डाटा साइंटिस्ट के अंदर आप बेसिकली आप कोई डाटा कहीं से उठा रहे हैं, लेट्स सपोज आपको कोई डाटा, कभी कभी आप उठा रहे हैं खुद स्क्रैप कर रहे हैं और कभी कभी आपको डाटा मिल रहा है। लेट्स सपोज आपको एक डाटाबेस मिल रही है और उसको आप फिर एनालाइज करेंगे। ये अब जो एनालाइजिंग वाला पोर्शन है तो थोड़ा सा आप डाटा एनालिटिक्स का भी रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन ये मैं कर रहा हूँ कि जब आप एक ओवरऑल और ऑलराउंडर किस्म के डाटा जो कि होते भी हैं मोस्टली केसेस में, खासकर जब आप नई कंपनीज में वर्कआउट करते हैं तो आपको ऑलराउंडर काइंड ऑफ बंदा चाहिए होता है, राइट। तो आपने डाटा लिया, डाटा सेट आपके पास आया, किसी भी तरीके से आ गया और किसी भी तरह का लेट्स सपोज की प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व करें, आपके पास डाटा आ गया, आपने उसको एनालाइज किया, डाटा को क्लीन किया। ईडीए का जो क्वेश्चन होता है बेसिकली, आपने देखा कि ओके डाटा में कौन कौन सी चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है, और देन आप आप एमएल सजेस्ट करते हैं कि ओके एमएल को कौन सा मॉडल लगाना चाहिए, और आप फिर दे देते हैं किसी भी वेब डेवलपर को इस एप्लीकेशन के साथ जाकर इंटीग्रेट करना हो कि ये कैसे वर्कआउट होगा। तो ये एक जो टेक्निकली काम होता है डाटा साइंटिस्ट का, वो यही होता है कि डाटा को उठाए, उसको एनालाइज करे, उसको फाइन ट्यून भी करना हो तो कर ले, और दुनिया देन में डाटा के अलावा और कोई काम नहीं है डिप्लॉय। क्या? एमएलएसए सॉरी, वालों का भी डाटा है साइंस के ऊपर। ओके, डू यू वांट टू से समथिंग और जल्दी से ऑन हुआ माइक? ऑलराइट, आई थिंक बाई मिस्टेक हुआ है। ऑलराइट, फाइन, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब डाटा साइंटिस्ट का बेसिकली काम क्या हो गया कि आपने डाटा निकाला या आपको डाटा सेट दिया गया किसी भी प्रॉब्लम का, आपने उसको एनालाइज किया कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या कौन कौन से मेन फीचर्स हैं जिनको हमने रखना है वाइल मशीन को ट्रेन करते हुए, और कौन से नहीं रखने के लिए। और आपने डाटा एनालाइज कर लिया और उसके बाद आपने उसके ऊपर कोई भी मशीन लर्निंग का मॉडल कर लिया, किसी भी ट्रेनिंग कर ली, टेस्टिंग कर ली, और आपने डिप्लॉयमेंट के लिए दे दिया। एक जेनेरिक डाटा साइंटिस्ट का काम ये है, राइट। डाटा एनालिटिक्स का जो पोर्शन है इसके अंदर आप ये समझें कि कोई कंपनी है, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, कि कोई कंपनी है जो कि ट्रांसपोर्ट का काम लेट्स सपोज करती है, तो उसका जो डाटा आता होता है कि कौन सी बस किधर है एंड ऑल, उस सारे डाटा को एनालाइज करना और सिंपली सिर्फ डाटा को एनालाइज करना, ये मेन डाटा साइंटिस्ट का काम होता है। फाइन, कि उसमें आप क्या करते हैं कि आप टैबलो या और कोई भी टूल यूज करके, पावर बीआई या माइक्रोसॉफ्ट है, और भी गूगल गूगल स्टूडियो है, और भी काफी सारे इस तरह के टूल्स हैं जिनको आप यूज करके, एक्सेल एक बहुत बड़ा टूल है जिनको एनालाइज करके आप डाटा से कोई ना कोई फाइंडिंग निकालते हैं, ठीक है। तो जो कोर काम ऑफ डाटा एनालिटिक्स का क्या हो गया कि आपने डाटा को देखकर उसे उसको एनालाइज करना है और उसको प्रेजेंट करना है अपने सीनियर्स में कि ओके इस डाटा में से मैंने ये चीज निकाल ली। मोस्टली जो यहाँ पर भी काम हो रहा होता है उसमें यही होता है कि लेट्स सपोज आप किसी भी कंपनी का डाटा एनालिटिक्स जा रहे हैं, तो उनका जो डाटा है उसमें से आपने फाइंडिंग निकाल दी होंगी, क्योंकि हमारी जो सेल्स है कैसी जा रही है, कौन सी प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म कर रही है। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, अब जो डाटा इंजीनियर होता है बेसिकली वो पाइपलाइन बनाता है और इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा सेट करता है कोई भी डाटा आने का और जाने का, पूरा प्रोसेस जो बनाता है वो डाटा इंजीनियर होता है। तो ये थोड़ा सा ये कब होता है डाटा इंजीनियर, जब एप्लीकेशन का जो पाइपलाइन बनानी होती है मोस्ट ऑफ द टाइम उस तरह के काम में डाटा इंजीनियर काम कर रहा होता है। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा अलग किया था। जबकि एआई इंजीनियर है ये स्पेसिफिक है, और ज्यादा डेप्थ में जानता होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, मशीन लर्निंग मॉडल्स कौन सा लगाना है, कैसे लगाना है एंड ऑल, राइट। अब आपने देखा कि ये जो तीन रोल्स हैं, डाटा साइंटिस्ट, डाटा एनालिटिक्स, एआई इंजीनियर, सम एक्सटेंट बेशक इंटरलूप कर रहे हैं, और एक डाटा साइंटिस्ट वो डाटा एनालिटिक्स भी होता है और एक एआई इंजीनियर भी होता है।
ये क्योंकि एक थोड़ा सा डाइवर्स काम है डाटा साइंटिस्ट का। अब जो डाटा एनालिटिक्स है उसको सिर्फ और काम एनालाइज करना है, उसको और कुछ नहीं पता कि क्या करना है, राइट। एआई इंजीनियर जो है ना, उसका कोर काम ये है कि उसको उसको पता होना चाहिए कि एआई के मॉडल कैसे वर्कआउट कर रहे हैं, और एआई के अंदर मुझे कौन सा मॉडल यूज करना चाहिए, कौन सा एफिशिएंट रहेगा एंड ऑल। तो ये जो तीनों हैं थोड़े से ओवरलूप करते हैं, बट इनकी कोर कोर में थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस हैं। जैसा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और सीएस सिमिलर सब्जेक्ट्स हैं, बट कोर कुछ ना कुछ वजह से उनको अलग प्रोग्राम रखा हुआ है। सेम गोस फॉर द कंप्यूटर इंजीनियर कि उनको उनको कोई और प्रोडक्ट वो चाहते थे कंप्यूटर इंजीनियर से निकले। डिसाइड द फैक्ट कि अब काम काफी सारा ऑलराउंडर वाला चल रहा है, उसके पीछे भी काफी सारे रीजन है कि क्या हो रहा है, बट मोस्टली ये तीनों रोल्स ओवरलूप करते हैं, लेकिन इनकी कोर थोड़ी थोड़ी डिफरेंस है। आई होप कि यहाँ तक तीन रोल्स मेन जो है, डाटा साइंटिस्ट, डाटा एनालिटिक्स, एआई इंजीनियर और डाटा इंजीनियर में आपको फर्क वाज़ेह हो गया हो। किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ पे है तो साफ साफ क्वेश्चन करते रहूँ, क्योंकि फिर इंसान भूल जाता है मेरे ख्याल में जब एंड तक पहुंचता है। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं प्लीज। कि डाटा साइंटिस्ट, डाटा एनालिटिक्स, एआई इंजीनियर और डाटा इंजीनियर में कोई फर्क हो। आई होप कि सारों को थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा इन अ वे के हाउ थिंग्स वर्क। जिनको क्लियर हो गया है वो कोई इमोजी, ये वाला इमोजी ऊपर कर दें। हाँ, ये लाइक वाला इमोजी ऊपर कर दें तो मुझे समझ आ जाएगी, क्योंकि काफी बंदों को क्लियर हो गया। अच्छा, जैन टायर का कोई क्वेश्चन है? जिसका कोई क्वेश्चन है वो रेज हैंड कर सकता है। जिनको जनरली समझ आ गया क्योंकि कोर कोर काम क्या है इन सारे फील्ड के, they can just pull this comment up, just sign up and I will know. Okay, all clear. Okay, Jan, okay, okay, all right, okay, all clear। सही है, मुझे लगा नो ऑल क्लियर कि कुछ भी क्लियर नहीं, बट ओके, इसका मतलब ये नो ऑल क्लियर। इडियट किसी देखिए ना तो इस बोले में समझ ही नहीं आती, नो के बाद नो ऑल क्लियर का मतलब क्या है। तो क्या, आई होप कि जान कह रहा है ऑल क्लियर। ऑलराइट, फाइन फाइन। देखो, एक कॉमा जो है ना वो कभी कभी इंसान को कंफ्यूज कर सकता है। तो सेम गोज फॉर कॉमा, सिर्फ और सिर्फ कोडिंग में कंफ्यूज नहीं करते, सिर्फ चैट में कंफ्यूज करते हैं। ऑलराइट, परफेक्ट। ये जो है ना, अब इसने जिसने कम्युनिकेशन के 7 C's पूरे लगाए हैं ये साल से है, थैंक यू। ऑलराइट, आई होप कोई भी बोर नहीं हो रहा एंड एवरीवन इज एंजॉयिंग द सेशन। या, ऑलराइट, फाइन, लेट्स गो अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड। आई होप कि मुझे दोबारा से पीछे स्लाइड्स कर सकते हैं इतने, और परफेक्ट। अच्छा, अब बड़े डाटा साइंस, जस्ट टू बी स्पेसिफिक मोर, जैसे कि मैंने पीछे आसान लफ्जों में बताया, डाटा साइंटिस्ट का वैसे थोड़ा सा प्रीटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी है कि डाटा के ऊपर साइंस करनी है इजी वे में, यही समझे आप। तो आपको बेसिकली स्टैट्स भी आने चाहिए, मैथ्स भी आने चाहिए समझने के लिए कि डाटा क्या कह रहा है, कि ओके सेल्स कहाँ जा रही है, एनीथिंग दैट कैन बी एनीथिंग। उसके बाद आप एनालाइज करके फिर आप मशीन लर्निंग का मॉडल लगाते हैं और आप फिर उसको दे देते हैं किसी भी एप्लीकेशन डेवलपर को, चाहे वो ऐप डेवलपर हो या वेब डेवलपर हो, कि आप अब इसके साथ कुछ भी कर लें। लाइक जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, कि आपने एक फेस ऑथेंटिकेशन का मॉडल, एक ऐप बना रही है आपकी कंपनी या आप खुद, तो उसके अंदर आपने एक इमेज का काम, इमेज प्रोसेसिंग का काम करवाना है कि फेस ऑथेंटिकेशन लगाएं। तो आप डाटा साइंटिस्ट या कोरली एआई इंजीनियर को ये टास्क देंगे, वो आपको मॉडल ट्रेन करके या कोई भी सोल्यूशन ढूंढ के फिर दे देगा और आप उससे आगे प्रोसेस चला लेंगे। राइट, इस तरह करके डिफरेंट चीज ऑफ पजल की गेम प्ले करते हैं। राइट, तो मैंने बड़ी डिटेल में डाटा साइंटिस्ट क्या है इसको पिछली वाली स्लाइड में क्लियर कर दिया, इट इज ऑल क्लियर। अच्छा, डाटा साइंटिस्ट थोड़ा सा ऑलराउंडर होता है, जस्ट जस्ट टू बी वेरी श्योर कि डिफरेंट तरह के काम आते हैं, और मैं फिर अपनी लास्ट स्लाइड में बहुत ही क्लियर होकर आपको इंडस्ट्री की इनसाइट्स भी दूंगा, क्योंकि जॉब में किस किस तरह के काम आते हैं। कभी कभी जॉब में ऐसे काम किए जाते हैं कि जो आपकी बड़ी कोर के साथ लिंक नहीं होते, बट येट यू हैव टू डू दैट। So I would be pretty honest in the last session as well, in the last slides, when I will be letting you know how things work in the industry, just to be very clear as a student कि okay क्या करना है। मतलब sometimes ये भी होता है कि I have to just do this thing, अगर इसके अलावा कुछ हो तो नहीं, तो like I just wanted to clear that stuff। तो okay, क्यों सीखना चाहिए? मैं अगर आप पर्सनली बताऊं कि मैं क्यों डाटा साइंस में एंजॉय करता हूं, तो आप ये समझें कि आपको बिजनेस की समझ आती है, क्योंकि आपने आपने अपने जो आपका ऑनर है, आपका जो बॉस है, आपने उसको कोई ना कोई ऐसे मशवरे देने हैं कि जिनसे है,
सम एक्सटेंट वो भी, ये खैर डिपेंड भी करता है आपके अपने इंटरेस्ट पे कि आप किसी बिजनेस को कितने इंटरेस्ट से समझते हैं। बट मैं जब एज अ डेटा साइंटिस्ट हूँ तो इसमें मुझे बेनिफिट क्या होता था, जैसे गिव एन एग्जांपल, जब मेरी लास्ट जॉब थी वो एक ई कॉमर्स बिजनेस के साथ थी, तो मुझे एग्जैक्टली पता होता था कि सेल्स किस तरफ जा रही हैं। इनसाइट्स मुझे ज़्यादा होती थी क्योंकि सेल्स किस तरफ जा रही हैं, सेल्स कहाँ पे डाउन जा रही हैं, बिजनेस का ओवरव्यू काफ़ी अच्छे तरीके से होता था। काफ़ी ऑटोमेशन करनी होती थी, लाइक अकाउंटिंग वालों की ऑटोमेशन भी करनी है, उसके अलावा और भी जितने भी काम है वेयर हाउसेज के साथ डील करना है, तो आपको बिजनेस का नॉलेज बहुत अच्छा होता है क्योंकि डाटा आपको ओरिजिनल मिल रहा होता है तो आप उससे इंसाइट निकाल सकते हैं। इट डिपेंड ऑन द पर्सन पर्सनैलिटी एज वेल, कि वो अपने काम तक महदूद रहता है या ही ट्राई और ही शी ट्राई टू नो द बिजनेस कि यार एक्चुअली कैसे वर्कआउट कर रहे हैं, जस्ट टू बी टेक मोर इंटरेस्ट इन द बिजनेस, क्योंकि जब हमें क्लियर चीज पता होती है तो हम आगे अच्छे मसले दे सकते हैं। कुछ टाइम्स इसके अंदर आप तीन रोल्स आप इसमें वैसे ही निभा रहे हैं। इवन मतलब वेब स्क्रैप्स भी काफी सारे करने पड़ते हैं जब आपने डाटा निकाल के लाना। लाइक आप लेट्स सपोज कि आप एक ऐप बता रहे हैं जो कि डिटेक्ट करती है कि नॉर्मली ऑन एवरेज क्या प्रोबेबिलिटी होगी किसी भी एक्सीडेंट की। तो आपने कोई डाटा निकालना है तो आप किसी वेबसाइट को स्क्रैप करेंगे, कोई वेबसाइट ढूंढेगी गवर्नमेंट की जो कि डाटा देती हैं, तो स्क्रैप्स के पार्ट भी काफ़ी सारे आते हैं। उसके अलावा काफ़ी सारी एपीआई के साथ हैंडलिंग भी आती है, फिर एमएल का पार्ट भी आता है। आजकल एलएमएम मीन्स है एआई के अंदर, तो उनका पार्ट भी आता है। चैटबॉट्स बनाने हैं आपने, डॉक्यूमेंट से एक्सट्रैक्ट करना होता है मोस्ट ऑफ द टाइम डाटा, और काफ़ी हाई डिमांड है। आपने रिसेंटली भी देखा होगा कि अभी कंपनीज काफ़ी सारी डाटा साइंटिस्ट हायर कर रही होती हैं। और आगे वाली साइड, एंड वाली साइड में मैं वो भी बताऊंगा कि किस किस तरह के काम होते हैं, तो उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा कि डाटा साइंस की क्यों डिमांड आ रही होती है और किस तरह के रोल्स होते हैं। एक चीज़ यहाँ पे मतलब थोड़ी सी क्लियर कर दूँ, मोस्टली क्या होता है कि हमने एक चीज़ सुनी होती है, हम सब समझते हैं कि उसी तरह होगी, पर प्रैक्टिकली हमें कभी ना कभी कुछ कुछ चीज़ों से कंप्रोमाइज़ करके भी स्किल की बेस कर रहा हूँ। लाइक के आप अगर लेट्स सपोज एक बात है कि आप कोई एक कोर के डेवलपर हैं बट आपको थोड़ा बड़ा कोई और काम भी करना पड़े तो आप करते हैं। तो दैट थिंग विल बी डिस्कस्ड इन द इंडस्ट्री ऑफ द लैब। ओके, अच्छा, जो मेन स्किल्स हैं वो काफ़ी सारी बातें रिपीटेड होंगी क्योंकि मैंने बहुत सारी बातें शुरू वाली स्लाइड में ही कर दी हैं, जस्ट डिस्क्राइब डिलीवरेबिलिटी दोनों सारी चीज़ों को। आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज़ करेंगे क्योंकि एमएल का काम होता है, डाटा एनालिटिक्स का पार्ट होता है, तो आप ज़्यादातर पाइथन को कर रहे होते हैं यूज़, ज़्यादातर डाटा साइंटिस्ट। अच्छा, और आर भी यूज़ कर रहे होते हैं। जो रिसर्चर्स होते हैं मोस्टली जो एकेडमिया के अंदर चल रही होती है वो आर चल रही होती है, जबकि जो इंडस्ट्री के अंदर मोस्टली चल रही होती है वो पाइथन चल रही होती है। दोनों सिमिलर हैं, पैकेजेस का ही सिस्टम है दोनों में, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है अदर देन दैट। तो पाइथन और जावा बहुत कम यूज होती है दो, बट ये है कि गेट कहीं ना कहीं जावास्क्रिप्ट के साथ ही थोड़ा बड़ा काम करना पड़ जाता है। अदर देन दैट मेनली जो लैंग्वेज प्रोग्रामिंग यूज होती है वो पाइथन होती है। अगर आप डाटा साइंस में परस्यू करना चाहते हैं, एमएल में परस्यू करना चाहते हैं, तो पाइथन इज द लैंग्वेज विच यू हैव टू मास्टर फ्रंटली। उसके अलावा वी नेवर नो द फ्यूचर, बट एट द मोमेंट इंडस्ट्री में जो चीज़ इन है वो पाइथन। तो जो डाटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं या सोच रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक लैंग्वेज को हाईलाइट कर लें, पाइथन को, ओके ओके इनकी अच्छी नोहा होनी चाहिए। उसके बाद आ गया स्टैटिक और मैथ। अब मैथ बेसिकली मद ओके, हम आप क्वेश्चन आपका प्लीज, सर मैंने रेज योर आपसे हैंड। ये पूछना था कि डाटा साइंस में अगर आप सजेस्ट करना चाहें कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने सीखनी है तो आप किसको प्रेफर करेंगे, जावा को या पाइथन को? जी जी, मैंने यहाँ पे क्लियर किया। आई मीन माय वॉइस इज ऑडिबल टू एवरीबॉडी कि पाइथन, ठीक है। Alright, yes, Aisha have raised hand, I guess. Hamas, is that clear, please? ओके ओके सर, क्लियर क्लियर, थैंक्स। जी जी। आर लैंग्वेज जो है ना एकेडमिक्स में यूज होती है, बट अगर इंडस्ट्री की बात की जाए तो पाइथन काफी इन लूप है, और डाटा साइंस के सारे काम जो है ना पाइथन के साथ ही हो रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, ओके, एक और रेज ओके हैंड सर। हुआ था। Does anyone want to say something or ask anything? Yeah, okay. All right, okay, chat में कोई मैसेज आया, okay. All right, Zantar, it's all good. All right. So I guess there's no any other question, right? Till now.
Okay, let's move back to the slides. Okay, programming languages में Python is the language which you have to learn. Other than that, then let's come to the math. Math जो है basically mother of the science है, ठीक है। तो जितने भी ML के मॉडल्स बने हुए हैं वो सारे मैथ ही यूज हुई है बेसिकली। पीछे कोई ना कोई मैथ का फार्मूला है जो कि रिपीटेडली काम कर रहे होते हैं, और कैलकुलस और मैथ। इवन एज अ प्रोग्रामर आपको मैथ ये अगर अच्छी है तो आपकी लॉजिक अच्छी बनती है। इसके अलावा आपको डाटा डाटा के साथ खेलना आना चाहिए। यहाँ पर जो प्री प्रोसेसर रखी हुई है, अब ये आप सीखेंगे कैसे कि आप एक्सेल देखें, हैंडल करने होते हैं, अब लाइक डाटा सेट आ रहे हैं उसके ऊपर, और ये सारा काम पाइथन से हो सकता है बेसिकली। ये स्किल लाइक की क्या हो जिसके अंदर डाटा प्री प्रोसेसिंग की एक बार में बात की। इसके अलावा मशीन लर्निंग एक्सपर्टीज आनी चाहिए ताकि एक आप फुल फ्लैश सोल्यूशन दे सकें। अब डाटा साइंटिस्ट इसलिए भी इन लूप होते हैं कि इनको तीनों चारों कामों इकट्ठे आ रहे होते हैं। लाइक अगर आप एक एआई इंजीनियर को हायर करेंगे तो वो बहुत स्पेसिफिक होगा एआई के ऊपर। जब आप एक डाटा एनालिटिक्स को हायर करेंगे तो वो ज़्यादा स्पेसिफिक होगा डैशबोर्ड बनाने के ऊपर, डाटा की इंसाइट्स निकालने के ऊपर। और जो एक डाटा साइंटिस्ट होता है वो काइंड ऑफ ऑलराउंडर होता है, उसको डैशबोर्ड भी आते हैं बनाना उसको, क्योंकि ये इंटरलिंक है। जब हम कोई भी डाटा को एनालाइज करने लगते हैं तो हमने उसको देखने के लिए डैशबोर्ड बनाने पड़ते हैं, ग्राफ प्रिंट करने पड़ते हैं। तो वो हम या इधर कोई भी टूल यूज करके करें तो डाटा साइंटिस्ट काइंड इस लिहाज से थोड़ा सा डाइवर्स होता है इन सारे पर्सपेक्टिव। तो मेन ये चार चीज़ें जो आपको आनी चाहिए। ऑलराइट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की पीछे बात हुई कि पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पाइथन है, और उसके अलावा डेटाबेसेस में एसक्यूएल ऑफ कोर्स है, और अभी और भी बहुत सी डेटाबेसेस आ गई हैं जिसमें लाइक सीक्वेंशियल नहीं अनस्ट्रक्चर्ड आ सकती हैं, स्ट्रक्चर्ड की लैंग्वेज आ गई। अनस्ट्रक्चर में पायमोंगो भी आजकल काफ़ी चल रही है। अनस्ट्रक्चर्ड डेवलपर है या हमारी एप्लीकेशन पे डिपेंडेंट है, बट कोई भी डेटाबेस है उसको उससे डाटा एक्सट्रैक्ट कैसे करना है डिफरेंट थ्योरी से, वो वाला प्रोसेस ऑफ कोर्स डाटा एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में भी आएगा, वो आता है। तो इनमें चलती ये सारी हैं, स्केला भी चलती है, बट ये मोस्टली यूज नहीं होती। मोस्टली पाइथन यूज हो रही होती है, और डाटाबेसेस में तो कोई काम करना किसी में भी पाइथन की लाइब्रेरी से ही हो जाता है। तो एसक्यूएल हो या कोई भी हो तो उसमें हर एक की लाइब्रेरी होती है जिसके साथ काम हो जाता है। तो मेन लैंग्वेज आप पाइथन को अगर अच्छी ग्रिप कर लेते हैं तो आप बहुत से काम कर सकते हैं और बहुत सी डाइवर्स जगहों पे आगे निकल सकते हैं। Alright, तो अब मैं प्रोसेसेस में जा रहा हूँ कि ओके होता क्या है। जैसे मैंने पहले बताया कि एक आपको कोई प्रॉब्लम मिली है, कोई भी प्रॉब्लम, लेट्स सपोज के कोई भी आपको कहा गया कि एज अ डाटा साइंटिस्ट आपने एक क्या मिसाल ली जाए कि कोई भी जैसे आप आगे प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि आपने डिटेक्ट करना है कि नेक्स्ट सैलाब कब आएगा और समथिंग लाइक दिस। ओके, आयशा वांट टू आस्क समथिंग। यस प्लीज। Sir, I just wanted to ask you what is the best resource to learn these languages? Like, for example, if you want to learn Python or R language, so what is the best resource to learn them? Data कैम कहते हैं सारे, तो ओके, क्या वो बेस्ट है? अच्छा ठीक है। रिसोर्सेज अगर मैं बात करूं कि बेस्ट कौन सा है तो बेस्ट तो मैं नहीं बता सकता, ये डिपेंड ही करता है कि हर बंदा चलता किस तरह है। राइट, अब लाइक मैं मोस्टली कोर्सेज कोर्सेरा से करता था क्योंकि यूनिवर्सिटी की वजह से फ्री मिलता था। आई होप आप लोगों को भी मिलता होगा, स्पेशली इन कोविड डेज। तो कोर्सेरा की भी अच्छी सर्टिफिकेशन है। कोर्सेरा पे आपको बड़ी बड़ी कंपनी की भी मिल जाती हैं, लाइक गूगल की कोई आई हुई होगी या लाइक माइक्रोसॉफ्ट की भी आती हैं, और भी इसी तरह करके IBM एंड ऑल। उसके अलावा डाटा कम भी एक अच्छा रिसोर्स है। जस्ट टू लेट यू नो दोज हु आर रनिंग द सोसाइटी कि डाटा के साथ कोलैबोरेशन हो सकती हैं जिसके ऊपर आपको फ्री काफ़ी सारे लाइसेंसेस मिलते हैं जो कि आप अपनी कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते होते हैं। तो जो भी बंदे कम्युनिटीज में इन है वो डाटा कैंप डोनेट के नाम से आप सर्च आउट करेंगे तो आप उधर एप्लीकेशन आती है, आप बता सकते हैं कि हम MLSA की कंपनी है। लाइक इन माय टेन्योर वी हैव हैड सक्सेसफुल कोलैबोरेशन विद डाटा कैंप, और अबाउट हमें 100 सर्टिफिकेट लाइसेंसेस मिले थे जो हमने डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूट करते थे, और जो बंदे उनसे डिफरेंट सर्टिफिकेशन पेड की वजह भी फ्री कर पाते थे जो कि मोस्टली पेड होती है। डाटा कैंप इज द फाइन। अदर देन दैट आप इवन यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। मोस्टली मैं यूट्यूब पे खुद वैसे जाता नहीं हूँ, लोग बहुत सीखते हैं, दे रियली एंजॉय दैट। सो आई कांट सजेस्ट यू द वन थिंग, बट मैंने जो खुद पाइथन सीखी थी वो कोर्सेरा के कोर्सेज से सीखी थी, पाइथन फॉर एवरीवन, अगर किसी ने सुना हो उसका नाम, तो वो भी एक अच्छा था। आई बिलीव आयशा कि मैं अपना अगर बताऊं मेरा थॉट प्रोसेस क्या है या मेरी वर्किंग कैसे होती है कि मैं थोड़ी सी चीज़ सीखता हूँ, एक कोर्स देखा पाइथन का,
फिर उसका कोई प्रोजेक्ट कर लिया, फिर साथ साथ सीखता रहो तो साथ साथ प्रोजेक्ट होते रहते हैं। तो लाइक समथिंग लाइक दिस, जस्ट टू गेट इन द बेसिक्स। आप कोई भी कोर्स कर लें तो आपको बेसिक समझ आ जाएगी पाइथन। तो आई होप इट इट क्लियर्स इट। राइट आयशा, लाइक अगर डाटा हाँ कैंप पे जी, अगर आपको फ्री मिल जाए वहाँ से सीखें। हाँ जी, इट क्लियर्स माय ऑलराइट। क्वेश्चन। लेकिन एक और मेरा सवाल है कि मैंने सीखा था पाइथन, मतलब स्टार्ट मैंने किया था, तो सीखने सीखने के बाद ना वो चीजें भूलने लग जाती हैं क्योंकि यू डोंट इम्प्लीमेंट इट इन एनी प्रोजेक्ट, जिस तरह अभी आपने कहा। तो मुझे ये मसला फेस आ रहा था कि मुझे ये नहीं समझ आ रही थी कि हम प्रोजेक्ट्स कहाँ से लें। लाइक इफ यू गो फॉर वेब डेवलपमेंट तो आपको इजीली आपकी वेबसाइट बना लो, लाइक इट्स इजी फॉर अदर टेक्नोलॉजीज, लेकिन डाटा के लिए प्रोजेक्ट्स हम कहाँ से लें या कहाँ पे उनकी प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा इसका बता दें। अच्छा अच्छा अच्छा। पर्सनली मैं खुद की और कोई भी चीज़ है, हमने एज ए कंप्यूटर इंजीनियर, आई एम नॉट whatever the subjects are, whatever those are, हम बहुत से सब्जेक्ट सीखते हैं बट हम इसीलिए भूल जाते हैं कि वो फिर आगे आते नहीं है इम्प्लीमेंटेशन में। और जो चीज़ आप इम्प्लीमेंट करते रहते हैं वो आप सीखते रहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया। अच्छा, प्रोजेक्ट्स भी कोर्सेरा पे भी पेड उनके प्रोजेक्ट्स होते थे जिनके सर्टिफिकेट्स भी होते थे। सर्टिफिकेट्स डोंट मैटर दैट मच, टू बी ऑनेस्ट। आना चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। कुछ सर्टिफिकेशन भी मैटर करती हैं जो अच्छी सर्टिफिकेशन है। लाइक अगर आपने गूगल की डाटा एनालिटिक्स की या डाटा साइंस का पूरा आपने स्पेशलाइजेशन की हुई है तो विच में दो मैटर्स, क्योंकि उसके अंदर आप सारी चीज़ें सीख रहे हैं। जहाँ तक रही कोर्स प्रोजेक्ट्स की बात, तो आपको गूगल करना पड़ेंगे और आपको मिल जाएंगे। आई होप के लाइक यू विल सर्च डाटा साइंस प्रोजेक्ट, तो आपको कुछ ना कुछ मिलते जाएंगे, आई बिलीव। और उन्हीं को आप रिपीट कर लें तभी हो जाएगा। यू हैव टू ट्राई समथिंग लाइक दिस। ओके, परफेक्ट, थैंक यू। ऑलराइट, fine. All right, let's get back to the slide. All right. अच्छा, उसके बाद आ गया कि डाटा सोर्सेज। हमने अगर कोई हमें प्रॉब्लम मिली है, लेट्स सपोज जैसे मैंने कोई भी पिछली बता दी थी, आई एम टोटली फॉरगेटिंग दैट, कि लेट्स सपोज हमें मिला है कि हमने डिटेक्ट करना है कि नेक्स्ट स्लैब लेट्स सपोज कब आएगा। तो हम पहले डाटा ढूंढेंगे कि पहले स्लैब कहाँ कहाँ हैं, तो मशीन से सिर्फ एनालाइज करने के लिए कैसे। तो उसके लिए या तो हमें कोई डाटा बेसिस मिल जाएंगी, या हमें कोई एपीआईज मिल जाएंगी किसी वेबसाइट की, या हमें वेब स्क्रैप्स करने पड़ेंगे पुरानी वेबसाइट पे। अगर कोई डाटा पड़ा हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से या कहीं से भी, तो सबसे पहला हमें डाटा कुछ मिलेगा तो हम उस पर कुछ नेक्स्ट काम कर सकते हैं। वंस हमने डाटा गेट कर लिया किसी भी डाटा सोर्सेज से, जो कि डाटा बेस हो सकता है, एपीआई हो सकती है, वेब स्क्रैपिंग हो सकती है, या कुछ भी हो सकता है, उसके बाद हमने उसको क्लीन करना होगा। क्योंकि जब हम एमएल मॉडल को देने लगते हैं तो हम डाटा को पहले क्लीन करते हैं कि कोई मिसिंग वैल्यूज ना हो, और भी जो जो उसके अंदर मसाइल होते हैं। लेट्स सपोज कि कोई डाटा बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स हो जाता है। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि नॉर्मली एक एक चीज को अगर कोई 1 to 10 रेट कर रहा है, और समथिंग जब हम डाटा स्क्रैप कर रहे थे किसी भी वजह से इनकंसिस्टेंसी आई और उसमें उसका रिजल्ट 99 आ गया, तो हम उसको फिर उस 99 को नॉर्मलाइज करते हैं कि यार ओके, इसको आउट ऑफ 100 की बजाय आउट ऑफ 10 कर दें, लाइक समथिंग लाइक दिस। तो डाटा क्लीनिंग और ईडीए के सारे प्रोसेस में यही सब कुछ काम होता है। उसके बाद हम फीचर इंजीनियरिंग करते हैं। फीचर इंजीनियरिंग में बेसिकली ये होता है कि कौन सा फीचर है जो ज़्यादा इम्पैक्ट रखता है। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट मेरे जेन में आ रहा है, वो ये है। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल ऑफ ऑल दिस स्टफ, लेट्स सपोज कि आप, या ओके, लेट्स सपोज कि आप डिटेक्ट करना चाह रहे हैं नॉर्मली कि हाउस रेंट किस तरह इंक्रीज होगा, राइट। हाउस रेंट कितना होगा लेट्स सपोज आज से 5 साल बाद। तो आप कैसे ये एमएल को देंगे, आप कोई ना कोई डाटा सोर्स निकालेंगे कि अगर एक घर है उसके अंदर 3 बेड्स हैं, 2 वॉशरूम हैं, उन बेड की ये लेंथ है, राइट, ऑल दीज काइंड ऑफ डाटा, उसमें इतनी लाइट्स है, इतने पंखे हैं। तो फिर आप देखेंगे कि इसकी आज की प्राइस कितनी है। सेम आपके पास हिस्टोरिकल डाटा काफी सारी चीजों का जब आ जाएगा, तो आप देन यू कैन ट्रेन योर मशीन एंड कैन गेट सम रिजल्ट्स के नेक्स्ट 30 साल बाद हमारी इस प्राइस की कितनी प्राइस होगी। सिमिलर टू दिस, पहले आपको डाटा कहीं से मिल गया, आपने स्क्रैप कर लिया डिफरेंट जगहों से कि इसके, लेट्स सपोज कि आप ओएलएक्स पे चले गए, जो लोग लाइक 10 देख लेते हैं ओएलएक्स या कोई भी जमीन.com, उन पे आपने पहले कहीं से स्क्रैप करके या उनकी एपीआई से डाटा ले लिया कि आपके पास बहुत सारा डाटा आ गया, जिसमें आपको पता है कि डिफरेंट तरह से आपके पास उसका डाटा है कि इसमें वॉशरूम कितने हैं, इसमें कमरे कितने हैं, कमरे की लेंथ कितनी है, पंखे कितने लगे हुए हैं, लोकेशन कौन सी है, राइट। इस तरह का जितना डाटा भी आपके पास आ गया है फर्स्टली, उसके बाद आपके पास प्राइस आ गई कि इसकी आज की प्राइस कितनी है, राइट। हमारा जिन्होंने थोड़ा थोड़ा काम किया हुआ है तो ये होगा कि जो फीचर्स हैं जिनके ऊपर हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं वो एक्स एक्स आ गए और वाई उसका रिजल्ट है, राइट। हम फिर डाटा क्लीनिंग करेंगे। लाइक जब हम डाटा हमने निकाला तो इससे चांस कि कुछ कुछ कॉलम
खाली रह गया हूँ, लाइक एक घर में वॉशरूम वाला कॉलम नॉर्मली सारों में है लेकिन एक में नहीं है, तो हमने उसको क्लीन करना है बिफोर गिविंग दैट डाटा टू द मशीन। मैं कोशिश करूंगा कि मिसाल थोड़ी आसान दूं ताकि जो बिल्कुल भी नए हैं उनको भी समझ आ रही हो। तो आई होप कि थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है आपको। तो हम क्लीन करेंगे कि लेट्स सपोज हमने डाटा निकाला, किसी भी वजह से बीच में मसला आ गया किसी में, लाइक किसी में लाइक एक घर है जिसकी रो है, आप ये समझ लें एक एक्सेल खुली हुई है, आपने जब डाटा निकाला एक एक रो आप उसमें अपेंड कर रहे थे, तो आपने बाकी सही डाटा निकला है। कुछ केसेस हैं, कोई भी केस हो सकता है कि किसी वजह से वो डाटा वहाँ पे नहीं था ही नहीं, लेट्स सपोज एक घर में वो नहीं है, लाइक सोलर नहीं लगा हुआ, लेट्स सपोज ये भी लगा हुआ था प्राइस के साथ साथ, तो किसी में नहीं लगा हुआ था तो वो खाली होना है, तो उसको हैंडल कैसे करना है, उसमें उसको किसी चीज से करना होगा, उस सारे काम को हम डाटा क्लीनिंग में देखते होते हैं। जब ये मिसाल मैंने बेसिकली फीचर इंजीनियरिंग के लिए दी, लाइक आप देखेंगे कि प्राइसेस को डायरेक्टली क्या चीज अफेक्ट करती है। आपको आप ये देखेंगे कि एक अगर घर में 3 बाथरूम्स हैं तो उसकी प्राइस ऑफकोर्स ज्यादा होगी और एक घर में जिसमें एक बाथरूम है, राइट। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। तो ये फीचर इंजीनियरिंग होती है जिसमें हम डिफरेंट तरीकों से, ये तो एक मैं कॉमन सेंस यूज करके कर रहा हूँ कि एक उसके और भी बहुत से मैथड्स होते हैं जिसके ऊपर हम देखते हैं कि ओके ये क्या इसके ऊपर अफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, बट कॉमन सेंस हमेशा कलीमुल्ला भाई, एक्चुअली कलीमुल्ला भाई आपका माइक ऑफ हो गया, माइक ऑन कर लें। ओके, आई एम ऑडिबल नाउ। यस कलीमुल्ला भाई, यू आर ऑडिबल। तो ये बताएं कि कहाँ से आखिरी मेरी आवाज से क्या आपने बरकत जुमला सुना? कहाँ तक जस्ट मैं अभी सुनाई दे रहा था? जस्ट अच्छा, अभी रिसेंटली अभी आपका फिर ऑफ ठीक है, हुआ था। फिर ठीक है। मेरी मिसाल तो समझ आ रही थी ना जब मैं दे रहा था, लाइक घर वाली, वहाँ तक सुनाई दे रहा था? जी जी, वो एग्जांपल आप रिपीट कर दें। ठीक है। अच्छा, मैंने एग्जांपल ये चूज की कि हम देखना चाह रहे हैं कि कोई भी घर है उसकी कीमत क्या होगी नेक्स्ट 5 साल बाद किसी भी वजह से, राइट। हम एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं कि हमें पता चल जाए ताकि हम इन्वेस्ट करें कि ना करें। एक मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल लेट्स सपोज दे रहा हूँ। तो जब आप घर का डाटा उठा रहे होंगे, डाटा सोर्स से बात हो रही थी, आप डाटा एक्सट्रैक्शन करेंगे किसी भी वेबसाइट से जाके जहाँ पे आपको रेट्स मिल रहे हों कि एक घर है जिसकी लोकेशन ये है और इसके अंदर इतने रूम्स हैं, इतने बाथरूम हैं, उसके अंदर ये वाली चीज टाइल लगी हुई है, लेट्स सपोज, तो और इतने लाइट्स हैं एक घर में, आपके पास एक पूरी रोज बनती जा रही है। आप इसको इस तरह ले रहे हैं, ठीक है, आपके पास बहुत सारा डाटा आ गया जिसके ऊपर आपको ये सारी छोटी छोटी चीजें पता है और एक प्राइस भी पता है कि इनकी फाइनल प्राइसेस क्या है। तब आपने अपने मॉडल को इसी तरह ट्रेन करना होगा कि आप अपने एक्सेस पे ट्रेन करेंगे और वाई से आपको रिजल्ट पता चलेगा क्योंकि क्या है। जब आपको टेस्ट भी करना होगा तो आप इसी तरह टेस्ट करेंगे कि अगर 2 रूम होंगे, 3 वॉशरूम होंगे, इस जगह पे होगा, ये लेट्स सपोज कि इतनी स्टोरी होगा, उसकी प्राइस क्या होगी, तो वो आपको रिजल्ट देगा। लाइक एक काइंड ऑफ रियल एग्जांपल है। तो आपने डाटा गेट कर लिया, ये डाटा सोर्सिंग का पोर्शन है। उसके बाद आपने डाटा को क्लीन करना है। जब आप गेट कर रहे थे डाटा, लेट्स सपोज आप वेब स्क्रैपिंग कर रहे थे, ये एपीआई से कर रहे थे, या किसी भी तरीके से कर रहे थे, तो इसका हाई चांस कि कोई ना कोई बीच में मसला हो, तो आप उसको हैंडल करते हैं इसी डाटा क्लीनिंग के पोर्शन के। लेट्स सपोज के एक घर में सोलर लगा हुआ है, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी थी, और एक में नहीं लगा हुआ, तो नहीं लगा वाला खाली होगा, उसको किसी न किसी चीज से फिल करना होगा बनस्बत एन ए तो कुछ भी नहीं होता, उसमें जीरो डाल दें या कुछ भी कर दें, इस तरह की चीजें भी आपको डेटा क्लीनिंग में हैंडल करनी होती है। देन कम्स द फीचर इंजीनियरिंग। फीचर इंजीनियरिंग में बेसिकली ये होता है कि आप देखते हैं कि कौन सा फीचर इंपॉर्टेंट है जो प्राइस को ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। लेट्स सपोज कि एक घर है जिसके अंदर 2 बाथरूम है और एक घर है जिसके अंदर 5 बाथरूम है, अफकोर्स 5 वाले की प्राइस ज्यादा होगी। तो ये कॉमन सेंस हमें पता चल रहा है कि जो लाइक बाथरूम, कितने नंबर ऑफ बाथरूम वाला जो कॉलम है ये इंपॉर्टेंट कॉलम है क्योंकि ये डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है उसके ऊपर। अब कोई चीज होगी कि लेट्स सपोज एक और फीचर देता हूँ कि किस कंपनी की लाइट्स लगी हुई हैं उसमें, ये भी इफेक्ट जरूर करती है लेकिन ये उतनी इफेक्ट नहीं करती प्राइसेस को किसी भी कार की कि जितनी एक नंबर ऑफ रूम, नंबर ऑफ स्टोरी, लोकेशन इस तरह की करती है। तो हमें इस तरह करके फीचर इंजीनियरिंग, तो आई होप कि फीचर इंजीनियरिंग की आपको थोड़ी सी समझ आ गई।
ये फीचर इंजीनियरिंग में क्या होता है, डाटा में तो डाटा आप, और डाटा फीचरिंग में आप फीचर्स देखते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो इधर इन 3% में किसी को कोई सवाल है तो मुझे प्लीज बता दें। So clear till now, like data source, then comes the data cleaning part, then comes the data feature extraction part. Like you can say like feature engineering. Is it all clear? You all can show you some of everything is clear till now. कि थोड़ा थोड़ा आपको समझ आ रहा है कि what's going on, या अच्छा सा समझ आ रहा है, then भी that's really great. Okay, fine. Asha, thank you so much for responding. Everyone else, online classes की तरह क्लास ले रहे हैं या क्या? That's the reason I really want to have some kind of interaction ताकि मुझे पता हो कि कौन कौन सुन रहे हैं सही मायनों में। तो परफेक्ट, आप दोनों आपके थैंक यू। ओके, कुछ सवाल आपका है सो? जी मेरा सवाल है कि मुझे इसकी का आइडिया नहीं है, तो हम कोई कंसेंट लेते हैं, जैसे आपने बात की डाटा सोर्सेज में डाटा इकट्ठा करते हैं, डाटा स्क्रैपिंग करते हैं, वेबसाइट पे डाटा हम इकट्ठे स्क्रैप कर लेते हैं, काफ़ी सारे उसके अंदर कंटेंट किया, यहाँ पे कोई कंसेंट भी होता है वेबसाइट ओनर से पूछने का, या मतलब जिस वेबसाइट का जहाँ से आप डाटा इकट्ठा करना चाहें वो है? बड़ी कंपनियों में शायद होता हो, लेकिन जो वैसे ही मीडियोकर है वो क्या करते होंगे? ओके, अच्छा, करते क्या, एक सवाल ये है कि होना क्या चाहिए और एक होता है कि करते क्या है। तो होना ऑफकोर्स जो है ना वो हर वेबसाइट पे एक इवन ऑप्शन होता है कि स्क्रैपिंग इज अलाउड और नॉट। तो जो स्क्रैप अलाउ करती है, जो इथिकली काम है उन्हीं को स्क्रैप करना चाहिए, जो नहीं अलाउ करती उन्हें नहीं करना चाहिए स्क्रैप से, क्योंकि उनके सर्वर पे लोड पड़ता है। लेट्स सपोज कि आप अगर डाटा निकालना शुरू कर दें तो रिक्वेस्ट आ रही होती है, उनके सर्वर पे लोड पड़ता है, जो वेब डेवलपर्स हैं वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, तो फिर सर्वर डाउन होने का खतरा होता है, एंड सो ऑन सो फार। तो उन्होंने कोई ना कुछ वेबसाइट्स ने बताया हुआ होता है कि आपने अगर लिमिट करना है तो आपने कितना कितना लिमिट करें, आप सर्वर के ऊपर जब रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक मिनट में कितनी रिक्वेस्ट करेंगे, एक में कितनी करें। तो अब्दुल राफे अच्छी चीज़ यही है, और वेबसाइट बताती भी है वेब स्क्रैपिंग इज अलाउड और नॉट अलाउड, वही करनी चाहिए। करते क्या है, ये डिपेंड ऑन द कंपनी एंड द प्रोजेक्ट कि क्या करना है। Is that clear? जी ठीक है, शुक्रिया। तो ये बस ऑफिशियली आपको कंसेंट आपका उधर होता है कि स्क्रैपिंग इज अलाउड और नॉट अलाउड, सो यू हैव टू फॉलो दैट इथिकली। सो या एक और बंदे का रेज हैंड है, इस हिजाब नवाज। तो या प्लीज। Rob, do you want to ask something? Okay. और ये मेरे ख्याल में गलती से रेज हैंड हो गए। Let's just lower hand. Okay. All right. Moving back to our slide. We were done till feature engineering. हमें पता चल गया था अभी तक अपनी मिसाल के मुताबिक कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं किसी भी घर के रेट देखने के लिए, और हम अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं जिससे रेट्स अच्छे हों, तो हमने इसलिए एक मशीन को यूज़ कर रहे हैं कि वो हमें बताए कि कहाँ इन्वेस्टमेंट की जाए। ऑलराइट, ये मेन चीज़ आ गई। उसके बाद ईडीए पार्ट जो होता है, जिसके अंदर जैसे मैंने बताया था कि ईडीए पार्ट में आप एनालाइज करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनको केयरफुली अंडरस्टैंड करना है। ईडीए आप ये समझ लें एक क्लीनिंग का प्रोसेस है। उसके बाद ईडीए आप फीचर इंजीनियरिंग से ऊपर बेशक कर दें या नीचे कर दें, आपको ईडीए में आप एक्सप्लोर कर देते हैं डाटा को, कि डाटा क्या क्या हमें बता रहा है, इससे क्या क्या चीज़ें निकल सकती हैं। जस्ट टू बी लाइक, ये जैसा कि स्टैटिस्टिकल समरी बता रही है कि ओके ओवरऑल प्राइसेस कहाँ फॉल कर रही हैं, कितना इंक्रीज आ रहा है पर जब हम किसी भी एक लाइक के एक वॉशरूम बढ़ने से कितने पैसे बढ़ रहे हैं। जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, नॉर्मल घर के अगर 2 वॉशरूम होते हैं तो कितने पैसे हैं, 3 वॉशरूम में तो कितने पैसे हैं, तो हमें परसेंटेज थोड़ी समझ आ जाती है कि ओके अगर एक बढ़ रहा है तो अबाउट इतने परसेंट जो है ना प्राइस इंक्रीमेंट आ रहे हैं। तो समथिंग लाइक दिस कि हम एक्सप्लोर करते हैं डाटा को मजीद कि क्या क्या बेहतर चीज़ें इससे निकाली जा सकती हैं। तो विजुअलाइजेशन भी करते हैं, प्लॉट करते हैं देखने के लिए, समझने के लिए कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या कैसे हो रही है। राइट, अच्छा उसके अलावा अच्छा आयशा ने मुझे प्रोजेक्ट का कहा था, तो प्लीज एट द एंड मुझे रिमाइंड रहेगा। मेरे पास एक प्रोजेक्ट था, या मैं कोई मिसालें दे दूंगा जो प्रोजेक्ट आप काम कर सकती हैं। तो नो, ऑलराइट, फाइन, थैंक यू इजाब फॉर रिस्पॉन्डिंग इन द चैट।
So I will let you know at the end of the event. So just letting you know, ताकि मैं भूल जाऊँ तो आप मुझे बता दीजिएगा कि किस तरह का. All right. Okay. Then moving back to our next slide. काफी सारे बंदे machine learning. We are back on the machine learning. अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ बताने का मकसद ये है कि अब हमने पहले डाटा निकाल भी लिया है कि कहाँ से डाटा लेना है और कंसेप्ट के साथ अच्छा आई होप हमारे अगेन बीच में कहीं भी ब्रेक आया था. तो हमने डाटा एक्सट्रैक्ट कर ली, निकाल लिया, पहले टैब्स कर लिए, लेट्स सपोज ये कोई भी तरीके से हमने ले लिया, कोई भी बाद हमने डाटा को क्लीन कर लिया, फिर हमने फीचर इंजीनियरिंग की और भी डाटा को देखा कि क्या क्या आउटकम्स निकल रही हैं. अब हमें मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम चलाने के कौन सा लगाना होगा. तो मैंने सिंपली जस्ट टू गिव एन ओवरव्यू ऑफ दैट, मेनली 4 तरह के एल्गोरिथम होते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी इसमें. बट कुछ सुपरवाइज लर्निंग होती है, कुछ अनसुपरवाइज लर्निंग होती है, कुछ सैम्पल मेथड होते हैं और डीप लर्निंग होती है. मैं सिर्फ शॉर्ट सम और एक आसान वे में टर्म्स बताऊंगा. सुपरवाइज लर्निंग आप इस तरह समझ लें कि जो मेरा पुराना प्रोजेक्ट था वो सुपरवाइज लर्निंग था. इन अ सिनेरियो कि मैं उससे बता रहा था कि नॉर्मली इस तरह की अगर चीज आएगी तो इसके इतने, अगर लेट्स सपोज के 1-2 बॉथ हैं, 3 रूम्स हैं और एक हॉल है, पार्किंग भी अलाउ है, तो उसके पैसे इतने हैं. तो मैं इसको सुपरवाइज कर रहा हूँ अपने जो मशीन लर्निंग के डिप्लॉयमेंट से पहले मैं उसे बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें होंगी और उसके रिजल्ट क्या होंगे. एक अनसुपरवाइज लर्निंग इस तरह की होती है कि मैंने उसको इकट्ठा डाटा दे दिया, वो खुद ही एनालाइज करेगा कि क्या क्या चीज़ें एक जैसी मिल रही हैं. राइट. अभी मैं इस पर ये एग्जाम्पल आपको दूँ कि लेट्स सपोज आपने कलर्स, लेट्स सपोज के कलर्स इकट्ठे दे दिए हैं, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल. तो वो खुद ही डिटेक्ट कर लेगा कि कौन से ऐसी चीजें हैं जो कि रेड्स में है, कौन सी चीजें जो ब्लैक में है, कौन सी चीजें व्हाइट में है. तो ये अनसुपरवाइज, हम उसे पहले नहीं बता रहे कि क्या चीज एग्जैक्टली द आंसर, हम बस उसको डाटा दे रहे हैं और वो खुद ही एनालाइज कर रहा है कि इससे क्या क्या हो सकता है. तो कुछ मॉडल्स ऐसे भी होते हैं जो कि अनसुपरवाइज लर्निंग भी करते हैं. देन कम द असेंबल मेथड. असेंबल सिंपली है कि डिफरेंट मॉडल्स को इकट्ठा कर दो तो इंसेंबल्ड मेथड्स होते हैं. फिर डीप लर्निंग आ जाती है, रिकॉग्निशन, न्यूरल नेटवर्क और टाइम सीरीज फोरकास्टिंग आती है. लाइक डीप लर्निंग की जब भी हम बात करें तो आप ये समझें कि इमेजेस पे काम हो रहा है. राइट. अगर हम मशीन लर्निंग की नॉर्मली बात करें तो आप ये नॉर्मली ये समझें जनरल टर्म्स, ये डाटा रिलेटेड काम हो रहा है. लाइक स्टैटिस्टिकल डाटा मिल रहा है, जबकि डाटा ये भी ऑफकोर्स इमेजेस हैं, ये भी डाटा ही है क्योंकि बैक एंड पे तो नंबर्स ही होता है. फाइन. तो ये 4 तरह के डिफरेंट मॉडल्स और मेथड्स होते हैं जिन पे हम काम कर सकते हैं. ऑलराइट, मूविंग बैक टू नेक्स्ट स्लाइड. डाटा विजुअलाइजेशन एंड स्टोरी टेलिंग. क्योंकि मैंने जैसे बताया था कि जो डाटा साइंटिस्ट होता है वो डाटा एनालिटिक्स के भी काफ़ी सारे काम करता है, तो हमें डैशबोर्ड बनाने होते हैं कि हमारी क्या फाइंड निकली. जरूरी नहीं है एज अ डाटा साइंटिस्ट कि आपको हमेशा कोई एआई के रिलेटेड ही टास्क मिल रहा हो. आपको जेनेरिक टास्क भी मिलते हैं कि ओके ये सेल्स आ रही हैं, इसकी रिपोर्ट देखें कि सेल्स कहाँ जा रही हैं, कौन सा ब्रांड अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कौन सा सेल अच्छी नहीं हो रही है, हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए एंड सो ऑन सो फॉर. उसके ऊपर हमें अफकोर्स प्रेजेंटेशन भी देनी होती है अपने सीनियर स्टेक होल्डर्स को कि क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्या चीज़ अच्छी है. तो प्रेजेंटेशन और डाटा विजुअलाइजेशन का काफ़ी सारा पार्ट हम करते हैं. और डाटा स्टोरी टेलिंग, ये आप यही समझ लें कि आपकी जो स्लाइड्स हैं वो इस तरह की होनी चाहिए जो खुद ही बता रही हो कि क्या है, काइंड ऑफ इंटरेक्टिव डैशबोर्ड होनी चाहिए. ओके. तो सारे काम करने के बाद जब आपने डाटा निकाल लिया, जिसके ऊपर आपने ट्रेनिंग टेस्टिंग करनी है, उसके बाद आपने उसको एनालाइज कर लिया, क्लीन कर लिया, फिर आपने एमएल मॉडल चेक कर लिया, तो आप जहाँ थर्ड तक पहुंच चुके हैं. जब आपने ट्रेन टेस्ट कर लिया, आपको रिजल्ट सही मिल जाए तो आपने फिर एप्लीकेशन डेवलपर को, और वो उसके अंदर प्रोडक्शन में उसको इम्प्लीमेंट करेगा. ये एक पूरा प्रोसेस होता है ओवरऑल किसी प्रोजेक्ट का. डाटा लेना, डाटा को देखना कि क्या है, और उसके बाद जो है ना लाइक कोई वीएमएल मॉडल सेट करना और फिर उसको डिप्लॉय कर देना. लाइक फुल फ्लैश प्रोजेक्ट इस तरह वर्कआउट करता है. ऑलराइट. अच्छा, वेरी गुड. नाउ कम बैक टू द इंडस्ट्री. ओके, पाकिस्तान की इंडस्ट्री में क्या क्या काम हो रहा होता है. ओके, ओके, आई एम रियली सॉरी. आई वाज आई हैव डुप्लीकेटेड दैट प्रीवियस स्लाइड और मैंने सिर्फ 2 लिखी और नीचे वाली भी चेंज नहीं की. ओह, जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस. ऑलराइट. So I'm really sorry for that.
कि टाइप ऑफ कंपनीज, ये मैं बताना चाह रहा था इसमें कि किस किस तरह की कंपनीज हैं, उसके बाद टाइप ऑफ जॉब रोल्स, ये दो मेन चीज़ें जो इंडस्ट्री में बताना चाह रहा था, और इसके बाद इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर होंगे। ये जो है ना, अच्छा, टाइप ऑफ कंपनीज पाकिस्तान में जो डिफरेंट कंपनीज है, कुछ सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज होती हैं। जब सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज का नाम लिया जाए तो आप ये समझें कि लाइक उनके पास पूरी इंग्लिश कंपनी है, वो उनकी एज ए क्लाइंट काम कर रही है और उनका डिफरेंट काम आप यहाँ पे कर रहे हैं। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल टू मेक यू मोर क्लियर अबाउट दिस स्टफ, क्या मेरे जो पिछला जॉब रोल था वो एक ई कॉमर्स बिजनेस था जो कि यूएस बेस्ड था। ऑफ कोर्स अमेजोन, वॉलमार्ट, ईबे, शॉपिफाई पे वो लोग काम करते थे, जो कि जो सारी टीम थी वो इधर से बैक हैंडल होती थी। तो टाइप ऑफ कंपनी बताने का सिर्फ जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ द स्टफ कि आप एक क्लाइंट लेते हैं और उनका काम आप यहाँ से बैठ कर लेते हैं। सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी कोई भी काम हो, चाहे वो डाटा का प्रोवाइड करे सर्विस, आप एआई की कर रहे हैं, आप ना वेब डेवलपमेंट की कर रहे हैं, ऐप डेवलपमेंट की कर रहे हैं, तो ऐसी जो कंपनीज होती हैं वो सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज होती हैं। कुछ स्टार्टअप होते हैं जो कि अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च अप कर रहे होते हैं। फाइन, तो मेनली दो तरह की कंपनीज, आईटी कंपनीज वर्कआउट कर रही होती हैं। इधर दे विल बी सर्विस प्रोवाइडिंग, कि अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, या उनका अपना प्रोडक्ट होगा। अपना प्रोडक्ट का मतलब ये है कि कोई भी अपनी ऐप उनकी चल रही है, और उस तरह की कंपनीज होती हैं। तो लाइक मेनली दो टाइप ऑफ काम होते हैं। उसके बाद जॉब रोल्स जो होते हैं एज अ डाटा साइंटिस्ट, अगर आपको स्टार्ट में डाटा साइंटिस्ट टाइटल के साथ मिले या ना मिले, तो आप अगर एमएल का टाइटल भी मिल जाए तब भी फाइन है, आप एमएल इंजीनियर बन जाए, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि आप ओवरऑल लूप कर रहे होते हैं। देन एक डाटा साइंटिस्ट को एमएल इंजीनियरिंग का भी पता होना चाहिए, डाटा एनालिटिक्स का भी पता होना चाहिए, और डाटा साइंस का भी पता होना चाहिए। तो जब तीनों चीज़ें मिलके तो एक पूरा डाटा साइंटिस्ट बेसिकली बनता है। तो जॉब रोल्स बेसिकली जो होते हैं वो सिमिलर टू दिस होते हैं। अब जैसे मेरा पिछला जो जॉब रोल था, जॉब का काम था, उसमें मुझे वेयर हाउसेस के डाटा, उसके अलावा सेल्स क्या कर रही है उनको देखना, और अपलोडिंग करना एपीआई के थ्रू कि अमेजोन के ऊपर लेट्स सपोज आपके 7 लाख प्रोडक्ट लिस्टेड है, आप मैनुअली रोजाना की प्राइसेस चेंज हो रही है, तो आप मैनुअली उनको चेंज नहीं कर सकते, तो आप एपीआई और एक मेथड बनाते हैं जहाँ पर आप डिफरेंट चीज़ों को चेंज कर सकें। एक एक ऐसी इस तरह के रोल आते हैं, और मोस्टली रोल्स जो है यहाँ पर छोटी छोटी कंपनीज होती हैं आईटी की, दे पे यू वेरी फाइन अमाउंट बाय द वे, अच्छे पैसे देते हैं। इसके अलावा आपको काम क्लाइंट बेस ज़्यादा होता है, जैसा कि पिछले में मैं ई कॉमर्स पे काम कर रहा था, अभी जो मैं जहाँ पे जॉब कर रहा हूँ वहाँ पे जो उनका मेन क्लाइंट है वो स्टॉक मार्केट है। तो अभी मैं स्टॉक मार्केट पे एनालाइज कर रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कौन सी कंपनी जो है ना वो अभी डाउन जा रही है, यूएस स्टॉक मार्केट के अलावा किस तरह डाटा निकालना है, उनका ट्रांसलेटर्स कौन है, उन्होंने पब्लिक फाइल दी हुई होती हैं। यहाँ पर एलएमएल का पार्ट भी आता है, लाइक के उनकी डॉक्यूमेंट्स में से डाटा निकाला जाए जो हम चाह रहे हैं। जस्ट टू गिव एग्जांपल, ट्रांसफर एजेंट लेफ्ट, तो लाइक इस तरह का काम आ रहा होता है। तो जॉब रोल्स में भी एज अ डाटा साइंटिस्ट आपको कभी एमएल का काम भी करना पड़ेगा, डाटा एनालिटिक्स का काम भी करना पड़ेगा, और डाटा साइंस का काम तो है ही। तो ये मिक्स करके डाटा साइंस का काम आता है। तो मेनली इंडस्ट्री में इस तरह काम तो चलता है। अब इंडस्ट्री वाला पोर्शन ऐड करने का सिर्फ मकसद ये था कि आपको काम काफ़ी सारा मिल सकता है अगर आपको काम आता है। आई एम कंप्यूटर इंजीनियर एंड आई हैव डन माय डिग्री फ्रॉम कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद अटक कैंपस, और मेरी स्कूलिंग जो है ना वो गवर्नमेंट स्कूल की है। उसके अलावा कॉलेज भी मैंने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है। तो बट फाइन, आई एम फाइन फाइन इन द टेक इंडस्ट्री। सो यू गाइस कैन डू अ लॉट इन द इंडस्ट्री एज वेल एज। तो डिफरेंट रोल्स मिलेंगे, जो भी रोल्स मिले उसको कैरी ऑन करें, जो भी कंपनी स्टार्ट में मिले थोड़ा बड़ा देख लें, कुछ थोड़ी सी चीज़ें चेकआउट कर लें। उसके अलावा जो भी काम मिले आप उसको पिकअप करें और जस्ट गो विद द फ्लो, चीज़ें सीखते जाएं, चीज़ें समझते जाएं, और आई वुड से कि सोचते रहें कि अपनी कोई चीज़ कैसे बन सकती है। अगर अपनी कोई चीज़ कभी भी बने एज अ सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी, एज अ प्रोडक्ट, तो दैट इज वेरी नाइस एज अ। इसके बाद संजू भाई वाला, तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज यू कैन आस्क। तो या आई होप कि सेट हो गया। ओके भाई, ओके, अब लोग आप प्लीज क्लैपिंग बस, यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन। और भी किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज यू मे कैन आस्क नाउ। एंड आई होप कि कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा इन अ वे कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। एज अ स्टूडेंट हम बहुत चीज़ों पे अनश्योर होते हैं, जो कि पार्ट ऑफ द गेम है, नो प्रॉब्लम। और कोई इतना मसला भी नहीं होता, और कोई चीज़ें इतनी बड़ी भी नहीं है। लाइक एज ए डाटा साइंटिस्ट आपको
बहुत बार, और एक बहुत मेन टूल एक्सेल है जो आपको आना चाहिए, जो आपको, हमें लगता है कि हमें एक्सेल आता है, बट इतना बड़ा टूल है कि हमें बहुत सी चीज़ उसकी पता होती है। तो लाइक इतनी कोई बड़ी चीज़ें होती ही नहीं है, यू जस्ट हैव टू बी कॉन्फिडेंट इन द इंटरव्यू, कर लूंगा, और साथ साथ इन टच विद द कम्युनिटीज एंड व्हाट्स गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, सो यू नो, जस्ट टू बी श्योर कि क्या चीज़ क्या है। तो दैट्स इट। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू मे कैन आस्क मी प्लीज। या ओके, besides this I can share my GitHub account। उस पे कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं जो मैंने अपने टाइम में किए थे, they were quite fine and helpful। I'm sharing the link of my GitHub account though, तो जो भी जाके चेकआउट करना चाहे चेक कर सकता है। और आई विल ट्राई कि मैं कोई स्पेसिफिक भी कर दूँ जो प्रोजेक्ट मैंने किए थे, they were like cool and fun। अच्छा, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, एक प्रोजेक्ट मैंने ही किया था, ओके, आई एम ड्रॉपिंग, जिसके ऊपर ये था कि आपने सेल्स एनालाइज करनी थी मार्ट की, कि अगर मार्ट के अंदर ये चीज़ें हैं तो उसकी सेल्स क्या होगी। वो वाला प्रोजेक्ट यहाँ पर है। उसके अलावा एक और प्रोजेक्ट विच वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग जो मैंने एक इंटर्नशिप में किया था, वो ये था कि वो देख रहे थे कि, मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट पैदा हो, कि गाने में रिपीटेड सॉन्ग होते हैं, लाइक कोई भी अब कोई गाना बताएं जिसका रिपीटेड कोई भी चीज़ है, ओए ओए, क्या है आजकल वो जो 4 खान का रिपीट हो रहा है, लाइक किसी भी गाने में अगर कोई बदोबदी, वेरी गुड, क्या बदोबदी बदोबदी, लाइक किसी भी गाने में इसको चोरस कहता है आई बिलीव। तो लाइक, या लाइक राहुल हक के बहुत से गाने होते थे, इसी तरह कोई भी किसी भी गाने में कितना अफेक्ट ये करता है जब कोई आप किसी भी चीज को रिपीट करते हो। तो एक लाइक आईटी कंपनी थी, वो ये एनालाइज करना चाह रही थी, यू कैन सी के आईटी कितनी इन है, गाने लिखने वाला राइटर भी इससे एनालाइज कर सकता है कि उसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो उसका प्रोसेसिंग क्या थी और उसका स्टेप्स क्या थे, बेसिकली हमने उसमें बिलबोर्ड की एपीआई यूज करते हुए देखे थे कि टॉप 100 में कौन से गाने आ रहे हैं। फिर उन गानों की ऑडियोज को यूट्यूब से डाउनलोड किया था या किसी और प्लेटफॉर्म से, कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उस डाउनलोड करने के बाद हमने उनकी ऑडियोज में से क्लिप्स निकाले थे जो बार बार रिपीट हो रहे थे, लाइक बदोबदी बदोबदी, ये बदोबदी निकाला। फिर हमने उस पर ट्रेन और टेस्ट किया कि कितना अफेक्ट करता है अगर किसी गाने में, लाइक उन टॉप 100 में कितने थे जिनमें बदोबदी बदोबदी था, ठीक है, कितने थे जिनमें नहीं था। तो उससे एनालाइज हुआ था। तो दैट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर मी एट दैट टाइम एक्चुअली। या ऑफ कोर्स, एंड देयर आर many others like that। तो एक प्रोजेक्ट ये था, एक सेल्स का था, और एमएल के प्रोजेक्ट्स में आप इवन डॉक्यूमेंट्स, अभी एलएमएम बहुत ज़्यादा इन है, एलएमएम को लाजमी टचअप रखें कि ओके जीपीटी की इंटीग्रेशन करना, और वेब स्क्रैपिंग को भी आप इंजॉय कर सकते हैं। वेब स्क्रैपिंग इज समथिंग कि एक ऐसा टूल है, या पाइथन से डिफरेंट चीज़ें आप ऑटोमेट खुद किया करें, ये काम है जो रिपीटेडली करना होता है उसी को ऑटोमेट कर दें। तो इस तरह के जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट होते हैं, वेब स्क्रैपिंग का भी एक आध प्रोजेक्ट उसमें गिटहब पे आपको मिल जाएगा, कि जिसमें आप कोई भी चीज़ निकाल रहे हैं, जब आपकी कोई भी चीज़ प्रोडक्टिव आपको नजर आती है ना, तो यू एंजॉय दैट थिंग, ठीक है। हाँ हाँ, अभी पूरा गाना लिखते वही, ठीक है। अदर देन दिस, इफ यू गॉट एनी क्वेश्चन आई वुड रियली लाइक कि पूछ लिया जाए। other than that we are good to close up the steps। Alright, किसी का कुछ सवाल? If anyone have any question, you may can let me know, please। I'm all alone in the auditorium. No one is here. Okay, cool। So yeah, you can please let me know if you got any question related to this। I hope no one have any question। Thank you so much, Kalimullah bhai. Session was very informative. Thank you so much. Yeah, I hope everyone have enjoyed this, and इतना बोर मैंने नहीं किया होगा। I'm a quite fine teacher, I guess। So I hope it will be quite helpful for you। Okay, if anyone is adding me in the chat, please do not, because
not my account, it's my cousin's account, and it's his office account, so he wouldn't be able to do anything like that. Okay, Aisha, thank you so much. Thank you. Thank you. I hope everyone have enjoyed this, and wishing you all the best. Wishing you all the best for your future endorses. सारे आखिरी सेमेस्टर में है, कोई भी आखिरी में नहीं था, लाइक अभी आखिरी साल में है. I would really say कि यूनिवर्सिटी का टाइम इज द बेस्ट टाइम. एंजॉय विद द फ्रेंड्स. उसके बाद मेन मसला ये होता है कि सारे दोस्त ऊपर नीचे तितर बितर हो जाते हैं, आपको वो मौका नहीं मिलता क्योंकि कॉमन पॉइंट डिस्ट्रैक्ट हो जाता है. तो सीखें, एंजॉय करें, और दैट्स इट. थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू अमार. थैंक यू. Thank you. All right, so yeah, Muslim, I guess I can leave now, right? I mean, you guys are such a good audience कि आप लोग जा रहे हैं. Mostly ये होता है कि बस session end होता है तो सारे को आ गए हैं. So I am very thankful to you people. Yes, sure. Thank you so much, Kalimullah bhai. You can leave. Thank you. Okay. One last thing, I haven't showed my last screen. If you ever got any question, can contact me on the LinkedIn. I mean, I haven't hired my WhatsApp number, so you don't need to, use that. Instead, go to the LinkedIn. You may can search Mohammed Kalimullah and I will be there also. All right. So yeah, that's it. You can contact me on LinkedIn if you ever got any question, anything. So yeah, thank you. Hafiz. Allah Hafiz. Thank you so much for joining this session. You can leave now. Thank you.